ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। धर्म सिद्धांत एक। सभी प्रभु के पुत्र। गीता 15:7। सभी मानव ईश्वर की संतान हैं। मानव तन की सार्थकता। गीता 9:33। सुख रहित क्षणभंगुर किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर, अर्थात भजन का अधिकार मनुष्य शरीरधारी को है। मनुष्य की केवल दो जाति। गीता 16:6। मनुष्य केवल दो प्रकार के हैं, देवता और असुर। जिसके हृदय में दैवी संपत्ति कार्य करती है वह देवता है, तथा जिसके हृदय में आसुरी संपत्ति कार्य करती है वह असुर है। तीसरी कोई अन्य जाति सृष्टि में नहीं है। हर कामना ईश्वर से सुलभ। गीता 9:20। मुझे भजकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं उन्हें देता हूँ, अर्थात सब कुछ एक परमात्मा से सुलभ है। भगवान की शरण से पापों का नाश। गीता 4:36। संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। ज्ञान। गीता 13:19। आत्मा के आधिपत्य में आचरण तत्व के अर्थरूप मुझ परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान है, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है अज्ञान है। अतः ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी ही ज्ञान है। भजन का अधिकार सबको। गीता 9:30। अत्यंत दुराचारी भी मेरा भजन करके शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है एवं सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अर्थात धर्मात्मा वह है जो एक परमात्मा के प्रति समर्पित है, और भजन करने का अधिकार दुराचारी तक को है। भगवत पथ में बीज का नाश नहीं। गीता 2:40। इस आत्मदर्शन की क्रिया का स्वल्प आचरण भी जन्म मरण के महान भय से उद्धार करने वाला होता है। ईश्वर का निवास। गीता 18:61। सभी ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में रहता है। संपूर्ण भाव से उस एक परमात्मा की शरण में जाओ, जिसकी कृपा से तुम परम शांति शाश्वत परम धाम को प्राप्त होगे। यज्ञ। संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार को, मन की चेष्टाओं को ज्ञान से प्रकाशित हुई आत्मा में संयम रूपी योगा अग्नि में हवन करते हैं। बहुत से योगी श्वास को प्रश्वास में हवन करते हैं, और बहुत से प्रश्वास को श्वास में। इससे उन्नत अवस्था होने पर अन्य श्वास प्रश्वास की गति रोककर प्राणायाम परायण हो जाते हैं। इस प्रकार योग साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। उस यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। कर्म। गीता 4:32। इस प्रकार बहुत से यज्ञ जैसे श्वास का प्रश्वास में हवन, प्रश्वास का श्वास में हवन, श्वास प्रश्वास का निरोध कर प्राणायाम के परायण होना इत्यादि यज्ञ जिस आचरण से पूर्ण होता है उस आचरण का नाम कर्म है। कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन, योग साधना पद्धति का नाम यज्ञ है। विकर्म। विकर्म का अर्थ विकल्प शून्य कर्म है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य होते हैं। आत्म स्थित, आत्मतृप्त, आत्मकाम महापुरुषों को न तो कर्म करने से कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि ही है, फिर भी वे पीछे वालों के हित के लिए कर्म करते हैं। ऐसा कर्म विकल्प शून्य है, विशुद्ध है, और यही कर्म विकर्म कहलाता है। गीता 4:17। यज्ञ करने का अधिकार। गीता 4:31। यज्ञ न करने वालों को दोबारा मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता, अर्थात यज्ञ करने का अधिकार सबको है जिन्हें मनुष्य शरीर मिला है। ईश्वर देखा जा सकता है। गीता 11:54। अनन्य भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने, जानने तथा प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूँ। इस अविनाशी आत्मा को कोई बिरला ही आश्चर्य की तरह देखता है, आश्चर्य की ज्यों उपदेश करता है, और कोई बिरला ही इसे आश्चर्य की ज्यों सुनता है, अर्थात यह प्रत्यक्ष दर्शन है। आत्मा ही सत्य है, सनातन है। गीता 2:24।
यह आत्मा सर्वव्यापक अचल स्थिर रहने वाला और सनातन है। आत्मा ही सत्य है। विधाता और उससे उत्पन्न सृष्टि नश्वर है। गीता 8:16। ब्रह्मा और उससे निर्मित सृष्टि, देवता और दानव दुखों की खानी, क्षणभंगुर और नश्वर है। देव पूजा, गीता 7:20। कामनाओं से जिनकी बुद्धि आक्रांत है, ऐसे मूढ़ बुद्धि ही परमात्मा के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं को पूजने वाला मेरी ही पूजा करता है, किंतु वह पूजन अविधि पूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाता है। शास्त्र विधि का त्याग, गीता 17:4। अर्जुन शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वाले सात्विकी श्रद्धा वाले देवताओं को, राजस पुरुष यक्ष राक्षसों को और तामस पुरुष भूत प्रेतों को पूजते हैं, किंतु वे शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय और अंतर्यामी रूप में स्थित मुझ परमात्मा को कृष्ण करने वाले हैं। उनको तू असुर जान, अर्थात देवताओं को पूजने वाले भी आसुरी वृत्ति के अंतर्गत हैं। अधम, गीता 16:19। जो यज्ञ की नियत विधि छोड़ कल्पित विधियों से यजन करते हैं, वे ही क्रूरकर्मी, पापाचारी तथा मनुष्यों में अधम है, अन्य कोई अधम नहीं है। नियत विधि क्या है? ओम, जो अक्षय ब्रह्मा का परिचायक है, उसका जप तथा मुझ एक परमात्मा का स्मरण, तत्वदर्शी महापुरुष के संरक्षण में ध्यान। शास्त्र, गीता 15:20। इस प्रकार अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया, इसे तत्व से जानकर मनुष्य पूर्ण ज्ञाता तथा कृतार्थ हो जाता है। अतः योगेश्वर श्री कृष्ण की यह वाणी स्वयं में पूर्ण शास्त्र है। कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्धारण में शास्त्र ही प्रमाण है, अतः गीता में निर्धारित विधि से आचरण करे। धर्म, गीता 18:66। धार्मिक उथल पुथल को छोड़ एकमात्र मेरी शरण हो जा, अर्थात एक भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही धर्म का मूल है। उस प्रभु को पाने की नियत विधि का आचरण ही धर्माचरण है। अध्याय 2 श्लोक 40। और जो उसे करता है वह अत्यंत पापी भी शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। अध्याय 9 श्लोक 30। धर्म प्राप्त कहाँ से करे? गीता 14:27। उस अविनाशी ब्रह्मा का, अमृत का, शाश्वत धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात परमा स्थित सद्गुरु ही इन सब का आश्रय है। विश्व के सारे पंथों का सत्यधारा गीता का ही प्रसारण है। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।